हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ये चार्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये हैं हमारी लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनको आप एक तरह से पढ़ लें, याद कर लें। तो इसके अंदर जो मेन कंपोनेंट्स है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि हैं इकोसिस्टम, बायोस्फीयर और बायोम भी कह सकते हैं हम उसको, एंड पॉपुलेशन। तो देखें, बायोस्फीयर वो जगह होती है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि हमारा अर्थ पूरा एक ग्लोब है तो उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है तो बायोस्फीयर कहलाएगा। उसके साथ साथ अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स का ग्रुप जो कि सेम स्पीशीज़ से बिलोंग करता हो लेकिन मुख्तलिफ़ जगह से, यानी कि हों एक ही ख़ानदान के लेकिन मुख्तलिफ़ जगह से बिलोंग करते हों, तो उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। उसके अलावा कम्युनिटी होती है, यानी कि कम्युनिटी से मुराद पॉपुलेशंस का, यानी ख़ानदानों का ऐसा ग्रुप जो कि एक पर्टिकुलर एरिया या हैबिटेट में रह रहा हो, उसको हम जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहा हो, उसको हम कम्युनिटी कहेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हिरनी की एक फैमिली है, वो है पॉपुलेशन ऑफ डेयर फैमिली, और कुछ मेंबर्स कम्युनिटी के इस तरह लाइक डेयर फैमिली में पॉपुलेशन में सिर्फ सेम चीज़ आएगी, जैसे कि सारी डेयर्स हैं, लेकिन कम्युनिटी में क्या आ रहे हैं, एनिमल्स इंक्लूड हो रहे हैं, यानी कि सारे एनिमल्स लाइक और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। तो इस तरह के मेंबर्स, कम्युनिटी के ऐसे मेंबर्स जो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करें, उसके साथ साथ नॉन लिविंग इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करें। तो इस इंटरेक्शन के दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक से दूसरी लेवल तक, उस एरिया को जहाँ ये सारी इंटरेक्शंस अकर होती हैं उनको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो इकोसिस्टम का जो वर्ड है वो टेंसली ने 1935 में प्रपोज़ किया था। इको का मतलब है इन्वायरमेंट एंड सिस्टम का मतलब है इम्प्लाइज एंड इंटरेक्टिंग एरिया, यानी कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर एक इंटरेक्टिंग एरिया हो। तो इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं जो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉसिबल कम्युनिटी जो है जानदारों की अर्थ पर जो रह रही है, अर्थ पर, उसको हम बायोस्फीयर भी कह सकते हैं, यानी कम्युनिटी की बात करें तो। उसके अलावा कोई भी बायो जियोग्राफिकल रीजन जो कि स्पेसिफिक वेजिटेशन या क्लाइमेट के ज़रिए से पहचाना जाता हो, उसको हम बायोम कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारे पास इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक एंड दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बायोलॉजी के अंदर नॉन लिविंग चीज़ों को एबायोटिक कहा जाता है, लाइक एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के हमारे फिज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग के। एबायोटिक कंपोनेंट्स इकोसिस्टम के ऐसे फिज़िकल एस्पेक्ट्स होते हैं सराउंडिंग्स के जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, टेम्परेचर, ये सब है नॉन लिविंग, लेकिन ये हमारे ऊपर काम करते हैं, हमें इंटरेक्ट करते हैं, हम पर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रोडक्शन, फीडिंग, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ताकि हम इंसान कंट्रोल कर सकें अपना। बहुत सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खास हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड एयर। ये सब एक इंटरेक्टिंग मैनर में काम करते हैं। तो देखिए, लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट वाइटल फैक्टर होता है, जिसके बगैर हमें लाइफ इमेजिन करना
बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम लाइट रोशनी के बगैर रह ही नहीं सकते। तो ये एक तरह का बहुत मेजर एबायोटिक कंपोनेंट है और ये एनर्जी की सोर्स भी है हर इकोसिस्टम के लिए, यानी कि एनर्जी भी। देखिए प्लांट्स इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। देखें प्लांट्स भी लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। और इस प्रोसेस के अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो फूड की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जो कि हम जानदारों को चाहिए होती है। यानी कि एक नॉन लिविंग को अफेक्ट कर रहा है, उसको प्रोवाइड कर रहा है एंड देन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के इंटरेक्शन को हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये एक एबायोटिक कंपोनेंट है। अब अगर छोटी सी अमाउंट इस लाइट की यूटिलाइज़ कर ली जाए फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो उसके अलावा जो दूसरी अमाउंट है वो टेम्परेचर मेंटेन करती है अर्थ का और एटमॉस्फेयर का। तो लाइट हमारी विजन के लिए, हमें देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी आँख के लिए, उसके बगैर हमें दिख नहीं सकता। और किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं फ्लावरिंग ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड मेकिंग ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन बींग्स एंड माइग्रेशन ऑफ मैनी एनिमल्स, और किसी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस के स्टार्ट में इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि किसी भी पौधे को जब हम ज़मीन में उगाते हैं तो उसको लाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसके इंसानी हड्डियों में विटामिन डी का बनना भी सनलाइट की मदद से मुमकिन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर पूछ लें। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जहाँ पर आपको नोट्स वगैरह सब अवेलेबल मिलेंगे बायोलॉजी के, एंड बोर्ड के पेपर्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट मिडनाइट्स भी अवेलेबल हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।